नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंट्स टीवी पर। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 19 और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दोस्तों इससे पिछली जो दो वीडियोस थी, हमारी वीडियो नंबर 17 और 18, उसमें हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया था पूरा। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उन्हें भी देख लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग हर साल क्वेश्चन आया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन छोड़ के आएँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, और अगर एंड तक देखोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसे करोगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, चाहे तो आप जो मैंने लिखवाया उसको नोट कर लो साथ साथ। क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, यानी कि जब भी कोई एडमिशन होगा किसी पार्टनर का या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होएगा, जितने भी रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस जो कि एग्जिस्ट हैं यानी कि बैलेंस शीट में है, दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सीधी सी बात अगर समझाऊं, जब भी पार्टनर एडमिट होगा या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो जो भी बैलेंस शीट में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व हों, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में जाएंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान के चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो पार्टनर है ए और बी, इनकी रेशियो है 2:1। अब एक सी पार्टनर है, ये एडमिट हो रहा है, ठीक, इस फॉर्म में आना चाह रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सी पार्टनर आना चाह रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो जितने भी रिजर्व्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेज होंगे, वो इनकी मेहनत की कमाई से बने हुए हैं ना। इन्होंने अपनी उस पर हक इनका है, इन दोनों का है ना, ए और बी का। तो इसीलिए जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो जो भी चीज़ें, चाहे वो रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज हो, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए जाएंगे। अगर एडमिशन हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो पार्टनर्स तो वही रहेंगे, लेकिन पीएसआर तो चेंज होगी ना, ओल्ड से न्यू बनेगी। इसलिए जितने भी रिजर्व्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे या लॉसेज होंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बात करते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व होते क्या क्या हैं। आइए वो देखते हैं एक बार। देखो इसको, दोस्तों आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट तो पढ़ी थी, वो अलग बात है, मैथ्स की होती होए ना हो, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मान ये हमारी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है इस तरीके से, ठीक। ये वाली साइड हमारी लाइबिलिटीज़ की होती है, ये वाली साइड हमारी एसेट्स की होती है, ठीक। यहाँ अमाउंट आता है। देखो मैं बैलेंस शीट बनानी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो, नोट करना मेरे साथ साथ जो चीज़ बता रहा हूँ। ये लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज साइड में जितनी भी चीज़ आएंगी उनका क्रेडिट बैलेंस होगा और जितनी यहाँ आएंगी डेबिट बैलेंस। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड में, जो रिजर्व हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मिलेंगे, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक। जनरल रिजर्व मतलब नॉर्मल रिजर्व, जो पार्टनर्स अपने फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाते हैं, वो जनरल रिजर्व। तो उसका हक जो है वो भी ओल्ड पार्टनर्स पे होगा ना, अगर कोई एडमिट होगा तो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि
वर्कर्स के लिए बनाया गया रिजर्व। वर्कर्स के लिए कैसे बनाया गया? आप देखो फर्म है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मतलब सेफ्टी के लिए फ्यूचर में हो सकता है उन्हें कोई इंजरी हो जाए, ठीक, का कोई इंसिडेंट हो जाए, उस लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्यों बनाते हैं? आप देखो इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन होती है मार्केट में, तो उससे बचने के लिए पार्टनर्स अगर कम हो जाए वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है। अब एक और आता है आपका P&L अकाउंट। P&L अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड है तो वो प्रॉफिट है, डेबिट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया तो वो लॉस है। एक होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे रिजर्व आएंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया हुआ फंड। अब एक बात समझो, ये हमारे मैंने आपको समझा दिया। और एसेट साइड में आपको बताऊं, एक होता है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत सारे हो जाते हैं। तो जितने भी लॉसेज होंगे वो डेबिट साइड में मिलेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो लाइबिलिटी साइड पे मिलेंगे। अब देखो मैंने ये समझा तो दिए, अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट कैसे करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी कई सारे केसेस हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। ये दोनों जो हैं, एक मिनट, ये दोनों हमारे इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, WCR और IFR, क्योंकि इनसे कई सारे केस बनते हैं और इनको समझना हमें अच्छे से पड़ेगा, ठीक। सारी एंट्री जितने भी केस बनते हैं वो समझेंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल है, जनरल रिजर्व का भी। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये ध्यान रखना, ये कभी भी बटेगा नहीं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। कभी भी पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा, ये एम्प्लॉयज़ के लिए फंड है, एज इट इज़, इसका कुछ नहीं करना, ये सीधा बैलेंस शीट में मिलेगा, उसको ऐसे ही रखना है, समझ में। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारे इनकी एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम एक एक रिजर्व को, प्रॉफिट लॉस को, सबको देखेंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं जनरल रिजर्व, यानी कि नॉर्मल जो पार्टनर्स बनाते हैं अपनी बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखो जनरल रिजर्व की सिंपल सी एंट्री होगी। अब एक बात बताओ, जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स ने बनाया है, ठीक, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इनके बीच बटेगा। जब भी कोई पार्टनर्स एडमिट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान के चलो दो पार्टनर मैं ले रहा हूँ, A और B, दो पार्टनर ले रहा हूँ, इनकी रेशियो मान लो 1:1 कर लो, इक्वल रेशियो ले रहा हूँ फिलहाल, कुछ भी रेशियो हो सकती है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B, समझ में आया। अगर दो पार्टनर है तो दो, तीन पार्टनर है तो तीन, जितना भी रिजर्व होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व में कुछ है नहीं खास समझाने वाला, ठीक। अब मैं बात करता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हेडिंग लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन। दोस्तों जो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, कॉपी में साथ साथ नोट करते चलो, क्योंकि अगर एक बार नोट कर लिया ना फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं समझाई इस तरीके से दूंगा कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखो मान के चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, दो पार्टनर्स ले रहा हूँ A और B, 2:1 इनकी रेशियो ले लो, ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन पार्टनर ने बनाया है WCR। देखो भाई, जब भी WCR लिखूंगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक, इतना बड़ा बार बार नहीं लिखूंगा मैं, समझ जाना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो इन्होंने 10,000 रुपये बना रखा है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला है, सबसे पहले जिस रिजर्व हमने जिस काम के लिए बनाया ना वो चीज़ देखना है, यानी कि हमने किसके लिए बनाया, वर्कर्स के लिए बनाया। अगर इस रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी लाइबिलिटी हमें मिलती है तो पहले उसको देंगे, देन फिर अगर रिजर्व बच जाता है तो पार्टनर्स में बटेगा। पहला तो केस इसका बन जाएगा, देखो एक लाइन खींचता हूँ। फर्स्ट केस बनेगा जब आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व दिया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक, कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो सीधा का सीधा यही बढ़ जाएगा, जितना ये होगा WCR डेबिट टू A
टू बी, सीधी सी एंट्री हो जाएगी। 10,000 को 2:1 में बांट देना आप, सिंपल सी एंट्री है। ठीक, एक तो कंडीशन फर्स्ट जब क्लेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि है ही नहीं। अब सेकंड चीज देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का, अब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी कि लाइबिलिटी, वो मान लो हो गई 3,000 की, यानी कि 3,000 रुपये, मान लो कोई वर्कर था, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया या फिर उसको चोट लग गई, जिस वजह से उसका 3,000 रुपये खर्चा आ गया। तो अब जो रिजर्व हमने जिस काम के लिए बनाया था, पहले तो उसी काम के लिए यूज़ करेंगे, 3,000 रुपीज़। अब 10,000 से 3,000 जो बच गया वो इन पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री समझो क्या होगा, समझा दिया। एंट्री देखो, एंट्री वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डेबिट क्यों कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड पे मिलेगा, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं इसको खत्म करने के लिए क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए टू बी। ये समझ में आई एंट्री, यानी कि 10,000 का तो रिजर्व था, 3,000 का क्लेम हो गया, 7,000 को 30,000 लिख दिया मैंने, 3,000 का ये हो गया, और 2:1 में जो 7,000 बचेगा आपका 7,000, उसको 2/3 की रेशियो में बांट दोगे। ठीक, जितना भी आएगा पॉइंट में आएगा, समथिंग कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो वीडियो। ठीक, अब देखो पहली कंडीशन मैंने बना दी यहाँ पर। एक तो केस फर्स्ट इसका बन गया, क्या बना, पहला कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट कंडीशन क्या बनी ये। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या बनेगी। मान लो अब ये 3,000 का मैंने लिखा था, अब क्वेश्चन में सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का बना रखा है, लेकिन जो क्लेम हुआ है वो 10,000 का ही हो गया, यानी कि जितनी लाइबिलिटी होनी थी वो 10,000 की हो गई। ये देखो 10,000 मैंने लिख दिया, तो यानी कि 10,000 का 10,000 यूज हो गया, तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो जितना हमने बनाया था उतना ही यूज हो गया, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। 10,000 था तो 10,000 यहाँ पे। ये एक बात को ध्यान रखना पहले कि रिजर्व जो है जिस भी चीज़ के लिए बनाया जाता है, पहले उस चीज़ को मीट करा जाएगा, देन कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा। होपफुली सेकंड केस समझ में आया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये नोट करते जाओ बेशक केस साइड में। 10,000 का ये समझ में आएगा ये वाला। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का, अब क्लेम जो हो गया ना वो हो गया हमें मान लो 12,000 का। अब देखो केस थर्ड यहां से निकल के आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बनाया था 10,000 का, लेकिन जो क्लेम हुआ वो 12,000 का, यानी कि 10,000 तक तो ठीक था, 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या करेंगे, जितने इसकी एंट्री देखो, दोनों की एंट्री मैंने समझा दी, इसकी एंट्री देखना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, 2,000 का और चाहिए, 2,000 रुपये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। दोस्तों रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अभी बनाना नहीं सिखाया, लेकिन इससे अगली जो वीडियोस आने वाली उसमें बनाना सिखा दूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं होता, अगर आपकी क्रेडिट साइड पे क्या होता है डीप में और अच्छे से बता दूंगा। क्रेडिट साइड पे अगर एसेट्स आपकी बढ़ती है, लाइबिलिटीज़ कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और अगर आपकी एसेट्स घट रही है और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, एसेट्स घट रही है और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो वो डेबिट करेंगे। अब देखो वर्क यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है ना, बढ़ रही है 2,000 रुपये की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम चार्ज करेंगे 2,000 और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। समझ में आया, 12,000। ये तो होगी फर्स्ट एंट्री, इसमें दो एंट्री होगी, ध्यान से समझना। पहली एंट्री जब आपको रिवैल्यूएशन से चार्ज करा आपने 2,000, अब जो ये 2,000 का लॉस हुआ है ना, ये बटेगा पार्टनर में। ए डेबिट
बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2000 का था, 2000 को 2:1 में बांट दो। समझ में आया? इस तरीके से ये होगी, यानी कि केस 3 हमारा कौन सा निकल के आया? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। होपफुली दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तीनों केस मैंने समझा दिए। पहला केस था जब कोई क्लेम ही नहीं था तो सीधा का सीधा बांट दिया। दूसरा केस जब क्लेम आपका कम होता है रिजर्व से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना कम है जितना है उतना कर दो, बाकी जो बच गया वो बांट दो। और जब इक्वल होता है तो पार्टनर्स में कुछ बटेगा नहीं। थर्ड वाला केस मैंने अभी आपको समझा दिया। अगर आपको ये तीनों केस पहले नोट कर लो ठीक अच्छे से। और अब मैं इसके बाद हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो क्वेश्चन में आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट 10,000 पे, ओ सॉरी मतलब एसेट साइड पे मिलेगी। देखो ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीद रखी है 10,000 की, ठीक है 10,000 की खरीद रखी है। और मार्केट वैल्यू अभी मैंने नहीं लिखी। पहला केस समझो, जब आपको इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में मिल रखी है कि 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 3,000 और मार्केट वैल्यू को भूल जाओ, फिलहाल मार्केट वैल्यू नहीं बता रखी, तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ यही और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कुछ नहीं बता रखा। तो सिंपल जो आपका IFR है इसको बांट दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B, यानी कि कैपिटल अकाउंट। ठीक, 3:2 में इसको बांट दोगे 3,000 को, सिर्फ ये, अगर कुछ नहीं बता रखा, कोई इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी। अब सेकंड केस की बात करें, इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की खरीदी, लेकिन जब कोई पार्टनर एडमिट हुआ या फिर कोई चेंज हुई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो मार्केट वैल्यू मान लो इसकी 9,000 होगी। अब देखो 10,000 में खरीदी थी, 9,000 की होगी, तो 1,000 की कमी आ गई ना, मतलब 1,000 रुपये वैल्यू कम होगी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हमने रिजर्व बना रखा है ना 3,000 का, तो 3,000 में से 1,000 की जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो उसको यूज़ कर लेंगे, 2,000 का बच जाएगा, तो वो बट जाएगा पार्टनर में। तो केस फर्स्ट जो हमारा इसका निकल के आया है, पहला जो इसका कंडीशन बनेगी कौन सी बनेगी? व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, fall in value of investment is less than IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि देखो 3,000 का रिजर्व था, वैल्यू कम हुई है सिर्फ 1,000 की। अब ध्यान से समझना, तो IFR को मैं क्या करूंगा? डेबिट टू इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है, एसेट कम हुई है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं। या होपफुली आपको रूल पता होंगे 11th क्लास के। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू A टू B, समझ में आया? क्या से जाएगी एंट्री? 3,000 यहाँ पे, 1,000 इन्वेस्टमेंट में, फिर वही 2,000 को 3:2 में बांट दोगे। समझ में आया? ये तो हो गया एक और पहला केस। अब दूसरा केस, मान लो इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, मार्केट वैल्यू 9,000 की बजाय अब हो गई 5,000। क्या हो गई? 5,000। यानी कि देखो 10,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, वैल्यू हो गई 5,000, यानी कि 5,000 रुपये वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब रिजर्व देखो कितना बना रखा है, रिजर्व इन्होंने बस 3,000 बनाया, यानी कि 3,000 तक का तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन 2,000 की फिर डेफिशिएंसी आएगी। कहाँ से लूँगा? जैसे पिछले केस में रिवैल्यूएशन से चार्ज करा था वहीं से करेंगे। ठीक, एक मिनट। तो एंट्री क्या बनेगी? IFR डेबिट 3,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट होगा 2,000 से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000 की तो कम हुई है, समझ में आया? अब जो रिवैल्यूएशन का चार्ज करा है उसकी दूसरी एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी चार्ज हुआ है ना, तो A डेबिट B डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? 2,000 का है, 2,000 को 3:2 में बांट दोगे आप। ठीक, तो यानी कि दूसरा केस निकल के आ गया, व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ
इन्वेस्टमेंट, यहाँ था लेस देन, अब यहाँ हो जाएगा मोर देन, ग्रेटर देन IFR। ठीक, होपफुली ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। साथ साथ नोट करते चलो जो जो चीज़ बता रहा हूँ। अभी आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से स्पीड बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अब मान के चलो 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 10,000 ही है। मार्केट वैल्यू 10,000 की खरीदी थी, मार्केट वैल्यू 10,000 ही है, तो फॉल कहाँ हुआ यहाँ पर? हुआ कुछ? आप देखो जितनी खरीदी उतनी की रही, तो 3,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात मान के चलो, एक दूसरा केस, ये तो मैंने आपको समझाया, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गई 7,000 की। अब 3,000 की कम हो गई है, लेकिन रिजर्व मैंने कितना बनाया? 3,000 ही बना रखा है। तो यानी कि जितना बनाया था IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, जितना वैल्यू कम हुई उतना बना रखा है। तो तीसरा केस यहाँ के निकल के आया, व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो मैं साथ साथ केस भी बताते चल रहा हूँ आपको, ये कंडीशंस बन रही है। ठीक, कंडीशंस हैं ये। अब एक कंडीशन और रह रही है, उसको और समझ लेते हैं। अब भैया 10,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, जरूरी थोड़ी ना हर बार कम होएगी, बढ़ भी सकती है भैया। 10,000 की खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट होगी 12,000 की। अब यहाँ देखो 10,000 की खरीदी, 12,000 की बढ़ गई इन्वेस्टमेंट, यानी कि 12,000 की नहीं बढ़ गई, 2,000 की बढ़ गई। तो अब एक बताओ, रिजर्व कुछ यूज़ होएगा यहाँ पर? यहाँ पे लाइबिलिटी तो कुछ आ नहीं रही। तो जितना रिजर्व है, पहले क्या करोगे, रिजर्व जो था IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B। पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 3,000 का था, तो इसको 3:5 में आप बांट दोगे, तो कितना हो जाएगा? 1,800 और 1,200 में इसको बांट दोगे। पहली एंट्री ये बनेगी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी आपकी? सेकंड में आप क्या करोगे, देखो 2,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना। अब मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट से जब इन्वेस्टमेंट कटती है और IFR हमारे पास कम पड़ता है, तो रिवैल्यूएशन से क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो दूसरी एंट्री यहाँ पर बनेगी इन्वेस्टमेंट, ये होगी पहली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि हमारी एसेट बढ़ी है ना। कितने से बढ़ी है? 2,000 से बढ़ी है, तो भैया 2,000 का बढ़ गया। अब हमारी एसेट बढ़ी है, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ होगा। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, इसकी अगली जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, 1-2 वीडियो, उसमें समझाऊंगा पूरी डीपली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। 2A टू B, 2,000 का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो बन रहा है 2,000 का आप फिर से बांट दोगे 3:2 में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,200 और 800, 2,000 यहाँ से हो जाएगा। समझ में आया? 3 केस थे। चौथा केस क्या बनेगा? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गए चारों के चारों केस? अगर डाउट आ रहा है बीच बीच में तो वीडियो को पॉज करके देखो। देखो चारों केस समझा दिए मैंने, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक, जनरल रिजर्व समझ में आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ में आ गया। जो मेन चीज़ थी सारी मैंने आपको समझा दी है, यानी कि रिजर्व समझा दिए, प्रॉफिट्स और समझ लो बस। प्रॉफिट्स में कुछ भी नहीं है। अगर P&L अकाउंट, एक मिनट, P&L अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस मिला हुआ है, यानी कि लाइबिलिटी साइड पे अगर आपको कुछ मिला हुआ है, मान लो 4,000 का ये है,
ए और बी दो पार्टनर हैं, वही सेम 3:2 इनकी रेशियो है, 3:2, इसको 3000 कर लो। ठीक, लाइबिलिटी साइड पर अगर P&L अकाउंट का बैलेंस मिलेगा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। सिंपल सी एंट्री बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितना था 3000 था, 3000 को 3:5 में अगर आप बांटोगे 1800 और 1200 इस रेशियो में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट्स लॉसेस में कुछ है नहीं ज़्यादा समझने वाला। अगर लाइबिलिटी साइड मिलेगा तो प्रॉफिट है और इसको बांटना है पार्टनर्स में। ठीक, वही एंट्री अगर यही चीज़ आपको डेबिट साइड मिल जाती, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट साइड अगर आपको मिल जाए, यानी कि लॉस मिल जाए, यानी कि एसेट साइड पे, ठीक 3000, तो फिर क्या एंट्री होगी, फिर अब देखो लॉस है तो पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, क्या करेंगे एंट्री, तो ए डेबिट, यार रेड मार्कर की बहुत आदत पड़ गई, ए डेबिट बी डेबिट टू P&L अकाउंट, कितना था वही 1800, 1200, 3000। समझ में आया? होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, चाहे वो रिजर्व की हो, प्रॉफिट्स की हो, ठीक, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR, सारी चीज़ मैंने कवर कर दी है। अब अगर आपको एसेट साइड पे कोई भी, देखो मेन सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एसेट साइड पे कोई भी चीज़ मिले तो वो पार्टनर्स के लिए लॉस है, तो लॉस वाली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं डेबिट करोगे आप। IFR और WCR समझा दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा, इस जो टॉपिक करवाया इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक WCR के और IFR के। ठीक, उस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा और होपफुली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तभी आपको अच्छे से स्पीड अप हो जाएगा। तब तक सेहत का ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।